प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं ये जो धातु करा रही हूँ ये तीनों कक्षाओं के लिए है। छठी कक्षा के बच्चे 2 लकार करेंगे, 7वीं के 3 करेंगे और 8वीं क्लास के बच्चे 5 लकार करेंगे। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ, आपको पहले भी समझाया था बेटा। धातु करेंगे आज हम पट। कौन सी धातु करेंगे? पट धातु। पट मीन्स क्या होता है? पट मैंने पढ़ना, पहले भी बताई थी। पट मैंने पढ़ना। अब जो ये धातु है, इसको धातु क्यों बोलते हैं? धातु का क्या मतलब है? धातु मैंने क्रिया। धातु मीन्स क्रिया। क्रिया क्या होती है? धातु अर्थात क्रिया। क्रिया क्या है बेटा? क्रिया होती है जिससे हमें काम का करना या होना पाया जाए। क्रिया क्या है? जिससे हमें काम का करना या होना पाया जाए। काम का करना कैसे? जैसे वह जाता है, अब वह क्या कर रहा है? काम क्या कर रहा है? जाने का। तो जो जाना शब्द है उसको क्या कहेंगे हम? क्रिया। क्रिया क्या? जाना, आना, खाना, खेलना, जिसके पीछे ना आए। समझे? तो ये सभी क्या हैं? क्रियाएं। क्या है ये? क्रियाएं। क के बाद ये र है, ये मात्रा र का पढ़ेंगे, क्रिया। तो ये जब सभी क्या हैं? धातु है। ये हिंदी में क्या कहते हैं इनको? क्रिया। क्रिया का क्या मतलब है? जिससे हमें काम का होना या करना पाया जाए। जैसे वह जाता है, हैं, कल स्कूल में ज़रूर आना है, हैं, खाना खाओ बच्चों, समय हो चुका है दोपहर का। ठीक है, अब खेलने जाना है, खेलने का समय हो गया है, शाम या सुबह। इस तरह जो भी है वो बच्चा काम करता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, तो तुमको प्रश्न पूछा गया, क्या कर रही हो? अब वो करना तुम बताओगे। तुम कहोगे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो भी काम आप कर रहे हो वो क्या है? क्रिया। तो भाई ये हमारा क्या है? पठ क्या है? पढ़ना। पठ मीन्स पढ़ना। पढ़ना क्या होया? ना गया क्रिया, तो पढ़ने का काम। तो ये इसीलिए इनको क्या कहते हैं? धातु रूपाणी। अब इसके 3 वचन हैं। कौन कौन से? पहले भी करवा रखे हैं, छठी के लिए स्पेशल। एक वचनम। हिंदी में 2 वचन होते बेटा, एक वचनम और बहुवचनम। संस्कृत में एक द्वि वचन और आ गया। संस्कृत में एक्स्ट्रा क्या आ गया? द्वि वचन। द्वि वचन होता है 2 के लिए। वे 2 खेल रहे हैं, वे 2 जाते हैं, वे 2 खाते हैं, वे 2 पढ़ते हैं, तो ये इस लाइन में आएगा। अब एक है पुरुष। पुरुष है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन आएगा? मैं क्या होता है? अपने लिए। प्रथम पुरुष ना, उत्तम पुरुष होता मैं होता मैं, बहुत अच्छा। वह आएगा, ये यहाँ क्या आएगा? वह। वे 2 और वे सब। ठीक है, वह, वे 2 और वे सब, ये बहुत सारे हो जाएंगे। और ये आएगा तू के लिए। ये बीच वाला क्या होता है? तू के लिए। तुम पढ़ते हो, तुम 2 पढ़ते हो, तुम 2, क्योंकि पट पढ़ना है, और तुम सब पढ़ते हो। तुम के लिए या लाइन होती मध्यम पुरुष। मध्यम किसका है? तुम का। और प्रथम किसका है? वह का। और ये उत्तम किसका है? मैं का। आगे समझ में? ये मतलब होता है जब हम कहेंगे मैं जाता हूँ, तो मैं की क्या होगी? अहम। अहम कहाँ से है? पीछे आएगा, अहम मैंने मैं। और जाने की होती है गच। तो गच्छामी। आगे समझ में? गच शब्द लिख कर आ अरमी, गच्छामी बन जाएगा। अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ। हम 2 जाते हैं। अहम का आवाम होता है दूसरे नंबर वाला, आवाम गच्छावह, आवाम गच्छावह। तो समझ में आई? इस तरह ये हमारी धातु काम आती है। अब इसका तरीका क्या है लिखने का? तुम सीखोगे। जैसे देखो, पठ 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 लिख दिया हमने, तो इस पठ का हम ये पठ धातु है। क्या है? धातु पठ। पठ मीन्स पढ़ना। पढ़ना। और लकार है भाई ये लट। लट लकार। लट लकार का क्या मतलब बेटा? लयकार है, लट लकार है। वर्तमान काल, जो ईव चल रहा है। ठीक है, वर्तमान काल।
जो अभी काम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वो इसमें लट लकार में लिखोगे। लट का मतलब अब काम हो रहा है। तो पट के हम लगा देंगे ती को अलग लिख दूँ, डंडा नहीं मिलाती। इस क की क्या लिखेंगे हम, तय। तय के बाद विसर्ग ए वर्गीय आवाज तय, क्या ये तय। और इसका लगा देंगे हम आधा न और ती, क्योंकि छोटे अक्षर की जब मात्रा लगाते हैं आधे अक्षर से और भी पहले लगा देते हैं ना, तो इसके यहाँ लगाएंगे तो ये मिल जाएगा और न पूरा दिखेगा। पैठ न तय ई पठंती। पटका लगाएंगे शी, इस पटका लगाएंगे खाली थे, विसर्गड़ा थे, और ये थ बिना विसर्ग का। अब इसका लगाएंगे आ का डंडा और मी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आमी, ठीक है। इसका भी आ और वह, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आ वह। इसको लगाएंगे आ और मह, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आ और मैं, आ मैं। अब इसको बेशक इकट्ठा जोड़ दो, ये समझाने के लिए था, ये इसलिए था। अब जैसे पट है, अब दूसरी धातु हमारी आ गई चर, चर आ गई, चर लिख दिया, चर चर। तो चर का हम क्या लगाएंगे ती, इस चर का क्या लगाएंगे तय, इस चर का क्या लगाएंगे आधा न और ती, चरंती, चरती चरता चरंती, ठीक है। पठती पठता पठंती, चरती चरता चरंती बन गया। पटशी, ऐसे चर का शी लगा दो, चर शी। पट के थे लगा है, चर के थे लगा दो, चर थे। इसमें बिना विसर्ग का चर का लगा दो, चरत। इसको क्या बोलेंगे चरत, चरत है चरत। अब पठामी, अब चर कर दिया, आ का डंडा और मी, चरामी। आया समझ में। और चर लिखो और आ का डंडा और वह आवे, चरावे। चर लिखो और आ का डंडा मैं, चरा मैं। आया समझ में। ऐसे लिखना सीखोगे जब याद हो जाएंगे। पठती ही पठतः पठंती, पठशी पठतः पठत, पठामी पठावै पठामै। अब छठी वाले बच्चों ने बस 2 लकार लिखने हैं, एक अगला लरिट लकार। अगला क्या है लरिट लकार। लरिट लकार क्या होता है बेटा, भविष्यत काल। भविष्य क्या है, जो तुम्हारे भविष्य में होगा। अब तुम पता नहीं कैसे होगे, 7वीं क्लास में कितने होशियार होगे, ठीक है, तुम बड़े होकर पता नहीं क्या बनोगे। ये क्या है सब भविष्यत काल। इसको क्या कहते हैं भैवी आदशय ये तय काल, ठीक है, भविष्यत काल, ठीक है ना। और आगे है अब ऐसे ही एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम प्रथम पुरुष। इब पट के, अब इसका क्या लगाया शैती, पट का क्या लगाया आदशयति, लेकिन ई भी लगाया है शैती शैतय। पीछे के अक्षर हुए हैं शैर, ये जुड़ जाएगा, इसी का आधा शैर ये जुड़ जाएगा, आधा शै और ये। लेकिन एक और है, उसमें तो पठ था, रिश्म आएगा पठी, पठी शैती पठी, और इसमें क्या आया पठी। आधा नैरती उसमें भी था, समझ में आ गया। इसके और इसके बीच में क्या जुड़ गया आधा शै और ये, क्या जुड़ गया बेटा पेट पटी, आधा शै और ये, और पट की जगह क्या बन गया पठी। तो सारे का पठी फटी लिख दोगे, पटी पठी फटी पठी 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 ऐसे लिख दो। फिर आधा शै ये, ती ला दो, तह ला दो, अंती ला दो, सी ला दो, थे ला दो, थे ला दो। आया ना समझ में। ये ऐसे लकारिया हुआ, पठ लिख दिया, पट का। अब पठ नहीं लिखना, पठी करना भाई। क्या करोगे पठी पठी, और शैर ये लिख दिया। अब शी लगा था ऊपर, शी लगा देंगे, पठी शैशी। पठी लिख दिया, शै लिख दिया, और ऊपर क्या लगा था थे लगा दिया, पठी शै। पठी लिख दिया, शै लिख दिया, पीछे ऊपर क्या लगा है बिना विसर्ग का थे, पठी शै। आज समझ में। अब पठी लिख दिया, आधा शै ये लिख दिया,
क्या लगा ऊपर आमी, आ और मी बन गया। पठी लिख दिया, शे लिख दिया, आगा क्या है आ और वह, आ वह, पठी शा वह। पठी लिख दिया, शे लिख दिया, आगे क्या है आ और मैं, आ मैं, पठी शा मैं। अब ये क्या बेटा प्रथम पुरुष, पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और उत्तम का उ और पुरुष का पु, ऐसे भी कर देते हैं। एक वचनम, वचनम का वह कर दिया। दवि वचनम, दै लाओ, दै के तले ये वह, दवि वचनम। और ये क्या है बहुवचनम, वचनम। तो ये छठी वालों के लिए है, बाकी सातवीं वालों को पहले भी करा रखे हैं। 3 लकार सातवीं वाले करेंगे, अगला सातवीं वाले कौन सा लकार करेंगे, लंग लकार। ये अंग है, और अंग के बाद या क्या लिखोगे लकार है, लंग लकार है। इसको क्या कहते हैं अतीत काल, जो बीत चुका, जैसे तुम पिछली क्लास में थे, इसको क्या कहोगे अतीत काल। अतीत काल तुम्हारा क्या था, छठी वालों का था, जो 5वीं में थे, और जो अब 7वीं में उनका छठी का था वो क्या था अतीत काल। भविष्य जो आगे आएगा ये अब जो चल रहा है, ये 7वीं वालों के लिए है। पठ को क्या करोगे, अब देखो ए आ गया, अतीत में ए आ जाता है, ये अतीत काल आएगा जब इसमें आगे ए आ जाएगा। ए पहले लिखोगे, फिर लिखोगे पठ, और फिर लगाओगे उसका तय, ए पठ, ए पठताम, ए लगा दिया, पठ लिख दिया, और आगे लगा दिया ताम। ये एक से थे, ये अलग है। फिर आएगा ए आएगा, ए पठ लिख दिया, क्या लगाओगे न, अलंत, ए पठन। समझ में आया। फिर आगे क्या करोगे, पठ लिख दिया, ए तो लिखना ही है, पठ लिख दिया, बस इसी का विसर्ग ए पठ। इसी तरह ऊपर वाला लिखोगे, ए लिख दिया, पठ लिख दिया, ताम की जगह तम करेंगे, यहाँ ताम था यहाँ तम कर दिया, इसका विसर्ग विसर्ग लगा, इसका तय लगा अलंत, इसका नहीं लगा अलंत। ए पठ तम, ए प, ए लिखना था, ए प ठ तय, ए पठत, बिना विसर्ग का। तीनों में हलंत, एक में विसर्ग, एक में हलंत। अब ये क्या था प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अगला क्या आ गया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या लिखोगे, ए लिखोगे, पठ लिखोगे, और मैं हलंत, ए पठम। ए लिखोगे, पठ लिखोगे, ए पठाओ, ठीक है। आ का डंडा और वह, ऊपर भी ऐसे ही किया था, यहाँ तो आ का डंडा और वह, लेकिन इसमें विसर्ग नहीं आएंगे। ए पठम ए पठाओ, ऐसे ही ए लिखोगे, पठ लिखोगे, और आ का डंडा मैं, ए पठम ए पठाओ, ए पठाम, ए पठत ए पठताम, ए पठन, ए पठ ए पठ, ए पठतम, ए पठन, ए पठम ए पठाओ, ए पठाम। तीनों में अलंत, एक में विसर्ग, एक में अलंत, एक में अलंत। ये 3 खाली रह गए, इन 3 का कुछ नहीं आया, ठीक है, इनमें आया है इधर वाला। इस तरह याद करने का, लिखने का तरीका बेटा समझ में आ जानी चाहिए, सबका याद हो जाना चाहिए। और ये 3 लकार 7वीं तक के समझा दिए हैं। 8वीं वाले बच्चे हैं, 2 लकार और करोगे, विधि लिंग लकार और लंग लकार। ये छठी क्लास का है लोट लकार, इसमें विधि लिंग लकार नहीं दे रखा है। सारे लकार याद करोगे, जैसे मैंने लिखने का तरीका सिखा दिया ऐसे ही करोगे, ठीक है। समझ में आई बच्चों, तो ये तुमने तैयार करना है, ठीक है ना। ओके बाय बेटा। सभी बच्चे काम करें, कॉपी पूरी करें, और 23 को हमें कॉपी दिखानी है। ये संस्कृत की कॉपी में लिखना, मोटी कॉपी हो तो पीछे से निकाल लेना, अगर पतली ले रहे हो तो व्याकरण की अलग और सरलार्थ की अलग। ओके बाय।